प्रधानमंत्री ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के साथ भारत लगातार इकोलॉजी को भी कर रहा है मजबूत। मुख्यमंत्री ने शहीदी दिवस पर अमर शहीद राजा राव तुलाराम को किया नमन। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में राव तुलाराम की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी समस्त कैबिनेट की मौजूदगी में पंचकुला में 27 सितंबर को होगी स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की विशेष स्क्रीनिंग। और अहमदाबाद में शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा पंचकुला में चल रहा है प्रशिक्षण शिविर। इस बार पहली बार योगासन को किया गया राष्ट्रीय खेलों में शामिल। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। प्रदेश भर में आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और हरियाणा के राजनायक अमर शहीद राजा राव तुलाराम को उनके शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नमन किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी हेतु अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता। शहीदी दिवस पर आज रेवाड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति से लेकर अन्य युद्धों में जो शहीद हुए हैं, उनकी याद में आज प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें याद किया जा रहा है। 3 हुई है हमारी, 62 की हुई है, 65 की हुई है, 71 की हुई है, कारगिल का युद्ध हुआ है। उसके उपरांत जो भी शहीद चाहे लड़ाई में हुआ हो और चाहे सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हुआ हो, उन सबको हरियाणा के जगह जगह के ऊपर आज के दिन शहादत दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दूरदर्शन द्वारा देश की आज़ादी के 75वें महोत्सव पर तैयार किए गए 75 एपिसोड के धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की 27 सितंबर को पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल समस्त मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ इस विशेष स्क्रीनिंग को देखेंगे। स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा सीरियल का आरंभ उस दौर से होगा जब 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की धरती पर कदम रखा था। फिर पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डच और अंग्रेज़ों ने भारत में उपनिवेश स्थापित करने के प्रयत्न किए। उस दौर से प्रारंभ होकर भारत के आज़ाद होने तक के संघर्ष और हमारे स्वाधीनता के नायकों की गौरव गाथा को इस सीरियल में संजोया गया है। खास बात यह है कि इस सीरियल में न केवल मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे जाने माने नायकों के किस्सों को शामिल किया है, बल्कि इस सीरियल में अज्ञात, अनसुने और भूले बिसरे नायकों व वीरांगनाओं जैसे रानी अब्का, बख्शी जगबंधु, तिरोत सिंह, सिद्धो कान्हो मुर्मू, शिवप्पा नायक कान्होजी आंग्रे, रानी गाइदिन्ल्यू और तिलका मांझी जैसे वीर योद्धाओं के बलिदान से जुड़ी कहानियां भी शामिल की गई हैं, जिनका बलिदान अनसुना, अनकहा रह गया था। यह सीरियल केवल आज़ादी की गौरव गाथा के महानायकों के जीवन वृत्तांत को ही नहीं बयां करता, बल्कि उपनिवेशिक ताकतों के अन्यायपूर्ण व्यवहार को दर्शकों तक पहुंचाने का अनूठा व बेहतरीन प्रयास है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा अहमदाबाद में शुरू होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए पंचकूला में 25 सितंबर तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में योगासन को पहली बार शामिल किया गया है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश से 18 योग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 8 लड़कियां भी शामिल हैं। शिविर में मौजूद योग प्रशिक्षकों ने आशा जताई कि हरियाणा योगासन में जरूर पदक जीतेगा। ना ही तो इतनी अच्छी डाइट बच्चों को दी जाती थी और ना ही उनका इतने अच्छे से ख्याल रखा जाता था। अभी प्लेयर्स की डाइट में 3 टाइम का जो डाइट है वो बहुत ही अच्छा है, फुल ऑफ प्रोटीन है और अच्छे उनको स्प्राउट्स वगैरह ऐड किए गए हैं और भी उनके लिए काफ़ी सारे प्रावधान जो किए गए हैं फेडरेशंस के द्वारा और जो हमारे हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किट प्रोवाइड करी जा रही है अच्छी। बचपन से स्वामी रामदेव जी गुरु भाई है हमारे, हम बच्चों को तैयार करते हैं स्थान स्थान पर योग शिविरों के माध्यम से। सहयोग शिक्षक शिविर भी लगाते हैं और प्रतियोगिता के आधार पर भी तैयार करते हैं। वहीं योग खिलाड़ियों ने शिविर में उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की। स्कूल में अपने सूर्य नमस्कार और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम सब सीखा था, किया भी था, परंतु मुझे पता नहीं था कि मैं एक राष्ट्रीय स्तर तक भी जा सकता हूँ। मैंने 2017 में अपने यूनिवर्सिटी में पता चला कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, मैं उसका पार्ट बनूंगा तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे। तभी से मैंने बहुत सारा मेहनत किया और मैं इस लेवल तक पहुंचा। पहली योगा 2020 में स्टार्ट किया था। मतलब मैंने कभी योगा के बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं इतने लेवल तक आऊँगी, कि मैं नेशनल में पार्टिसिपेट कर पाऊँगी। और थैंक्स टू माय सर राकेश बुधवार जी, उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया कि मैं योगा में पार्टिसिपेट करूं और एक उन्हीं के कारण मैं यहां तक पहुंची हूं और मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। अंबाला के अलियासपुर गांव स्थित शिवालिक गुरुकुल में आज हरियाणा संस्कृत अकादमी के तत्वावधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय गुरुकुल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान सचिव सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग अनुराग अग्रवाल और हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के 36 गुरुकुल के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधान सचिव सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग अनुराग अग्रवाल ने कहा कि संस्कृत का इतिहास हरियाणा से जुड़ा हुआ है और हरियाणा राज्य का विशेष दायित्व बनता है कि संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करे। गहरा संबंध है और इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, इनकी जो ये लोग परीक्षाएं आयोजित करते हैं उनको बोर्ड से मान्यता दिलवाना, અને बहुत से काम संस्कृत अकेडमी ने करे हैं जो गुरुकुलों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक दिनेश शास्त्री ने कहा कि प्रदेश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृत अकादमी की बहुत
पहले से सोच थी कि संस्कृत को हर क्षेत्र में प्रचारित और प्रसारित किया जाए, उसी का ये प्रतिबद्ध है। आगामी हमारी योजना है कि गुरुकुलों के हितार्थ, उनके कल्याणार्थ कोई अच्छी सी योजना बना करके हम सरकार को भेजेंगे, जिससे गुरुकुलों का जो भविष्य है वो संरक्षित और सुरक्षित है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विभिन्न जिलों से आए लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से संस्कृत का तेजी से प्रचार प्रसार होगा। संस्कृत अकादमी माध्यमेन या प्रतियोगिता अत्र आयोजिता अस्ति, एषा प्रतियोगिता राज्यस्तरीय प्रतियोगिता विद्यते। हरियाणा राज्ये प्रथमवारम् एषा प्रतियोगिता आयोजिता अस्ति। तस्मात् कारणात् अस्माकं कृते बहु प्रसन्नतायाः विषयः अस्ति। बहुत सारी संस्कृत अकादमी ने प्रयास किए हैं, उनमें अभी न्यूनता है। गुरुकुल की व्यवस्था को सुधारने का बीड़ा आदरणीय निदेशक महोदय ने उठाया है। निश्चित तौर पर वो इस समय में करेंगे। हमारी जन्मभाषा कैसे हो, इस पर हमारा विचार चल रहा है। विदेश मंत्रालय प्रवासी रक्षक कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक डिजिटल व क्रिप्टो करेंसी घोटाले के लिए भारतीयों को फंसाने वाले म्यांमार स्थित फर्जी नौकरी रैकेट से संबंधित मीडिया रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित 100 से 150 भारतीय नागरिक थाईलैंड में म्यांमार के म्यावाड़ी इलाके में फंसे हुए हैं। जुलाई 2022 से विदेश मंत्रालय थाईलैंड और म्यांमार में अपने दूतावासों के माध्यम से ऐसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है, जिसमें इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटरों में बचाए और रिहा किए गए भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक काउंसलर एक्सेस की सुविधा भी शामिल है। यांगून में मिशन के प्रयासों से म्यांमार से 32 भारतीय नागरिकों को पहले ही बचाया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि हमारे संज्ञान में आया है कि ठगे गए भारतीय नागरिक आगमन पर वीजा सुविधा का उपयोग करके बैंकॉक की यात्रा करते हैं और उन्हें जल्दी से म्यांमार स्थानांतरित कर दिया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि लक्षित समूह IT कुशल युवा है, जिन्हें सोशल मीडिया विज्ञापनों के साथ साथ दुबई और भारत स्थित एजेंट्स द्वारा थाईलैंड में आकर्षक डेटा प्रविष्टि नौकरियों के नाम पर ठगा जाता है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के चयनित भाषणों के संकलन का आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में विमोचन किया। पुस्तक का शीर्षक है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण। विमोचन समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि मई 2019 से मई 2020 तक के प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों पर आधारित इस पुस्तक में मोदी सरकार के विचार, संकल्प और निर्णय लेने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है। उन्होंने कहा कि सुधार, कार्य प्रदर्शन और सुशासन इस सरकार के मंत्र है, जिन्होंने लोगों के जीवन का कायाकल्प किया है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी in the first year of his second tenure, 86 speeches which are reflective of the idea, ideology, implementation, determination, decisiveness of his government. And as it was rightly said, the philosophy of सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक मोदी 2.0 एक कार्य का संग्रह है, जिसमें 86 अध्याय हैं और 10 भाग हैं। इसमें हर तबके के बारे में संग्रह किया गया है। झारखंड को, जिस कार्यकाल को मोदी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है, उसी के ही पहले वर्ष यानी कि मई 2019 से लेकर मई 2020 के ये एक वर्ष के कार्यकाल पर कुल 86 भाषणों का संग्रह है और ये खंड इस श्रृंखला का पहला खंड है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के साथ भारत लगातार इकोलॉजी को भी कर रहा है मजबूत। मुख्यमंत्री ने शहीदी दिवस पर अमर शहीद राजा राव तुलाराम को किया नमन। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में राव तुलाराम की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी समस्त कैबिनेट की मौजूदगी में पंचकुला में 27 सितंबर को होगी स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की विशेष स्क्रीनिंग। और अहमदाबाद में शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा पंचकुला में चल रहा है प्रशिक्षण शिविर। इस बार पहली बार योगासन को किया गया राष्ट्रीय खेलों में शामिल। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।